नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। कैंसर अवेयरनेस के लिए जो हमारी मुहिम है वो जारी है और आज हमारे साथ मुंबई से डॉक्टर प्रीति हेगड़े जुड़ी हुई हैं जो कि नारायणा हेल्थ एसआरसीसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हैं पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी और ऑन्कोलॉजी की। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात होगी कि जो मिथ्स हैं चाइल्डहुड कैंसर को लेकर, जो बच्चों में कैंसर है उसको लेके बहुत सारे मिथ्स होते हैं पेरेंट्स के दिमाग में, लोगों के दिमाग में, उस पे आज हम डिस्कस करेंगे। और डॉक्टर कीर्ति, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो द्वारका में। थैंक यू थैंक डॉक्टर कीर्ति, आपके पास बहुत सारे बच्चे आते होंगे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, उनके पेरेंट्स आते होंगे। किस किस तरह के मिथ्स होते हैं उनके दिमाग में जिनके जवाब आप उनको देती हैं, आप उनको समझाती हैं? ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ये बहुत रेलेवेंट है क्योंकि और ये मंथ भी बहुत रेलेवेंट है। तो आपने एकदम सही टाइम पे सही क्वेश्चन पूछा है। सितंबर एक्चुअली चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस मंथ होता है और पूरा सितंबर हम सेलिब्रेट करते हैं। और अभी आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि मैंने चाइल्डहुड कैंसर बता दिया और सेलिब्रेट भी बता दिया, ये कुछ जम नहीं रहा है ना। सो आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ये हम देखते हैं कि कि हम जैसे ही कैंसर बोलते हैं सबको डर लगता है, सब छुपाने की बात करते हैं। तो इसीलिए सितंबर को आई विल स्टिल स्टिक टू माय वर्ड्स दैट यू सेलिब्रेट चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस। अब कमिंग टू द मिथ्स, मिथ्स तो बहुत ढेर सारे हैं, है ना। अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ले लो, फेसबुक ले लो, हमारे पास ढेर सारा इंफॉर्मेशन है और मिस इन्फॉर्मेशन भी उतना ही है। बहुत सारे मिथ्स हैं, आई एम होपिंग कि आज हम थोड़े मिथ्स बस्ट करें। पहला मिथ है कि बच्चों को कैंसर नहीं होता। ये सबसे बड़ा मिथ है। जैसे अडल्ट में कैंसर होता है वैसे बच्चों में भी कैंसर होता है। ऑफ कोर्स ये दोनों पोल्स अपार्ट है, बहुत ही अलग बीमारी है दोनों में। पूरे दुनिया में एवरी 3 minutes अ चाइल्ड इज डायग्नोस्ड विद कैंसर, which is a lot, isn't it? 0.3 to 0.4 मिलियन बच्चे एवरी ईयर डायग्नोस होते हैं कैंसर के साथ। और फिर यही अगर हम इंडिया में देखें, हमारा डेटा ये बताता है, जो आईसीएमआर डेटा हमको देता है, दैट 40,000 किड्स आर डायग्नोस्ड विद कैंसर ओनली इन इंडिया। और हमको पता है हमारा यूनिवर्सल हेल्थ केयर तो है नहीं। बहुत सारे बच्चे, आधे बच्चे तो हॉस्पिटल पहुंचते भी नहीं है। जो पहुंचते हैं उनमें सिर्फ आधे बच्चे ट्रीट हो पाते हैं क्योंकि आधे अबैंडन हो जाते हैं। So we know that the number is way more than just 40,000 children every year. और सबसे कॉमन जो कैंसर होता है बच्चों में वो है ब्लड कैंसर। उसके बाद आता है ब्रेन ट्यूमर्स, एंड इट इज completely treatable. And that brings me to myth number 2, that is कि कैंसर ट्रीट नहीं हो सकता है। अगर कैंसर हो गया तो वो एक डेथ सेंटेंस है। सो दिस इज अगेन एब्सोल्युटली रबिश। बच्चों में जो कैंसर है, अप टू 80% ऑफ कैंसर इज ट्रीटेबल। और अगर हम डेटा देखें और इफ वी सी डेटा, जो हमारे हाई इनकम कंट्रीज है, वेस्टर्न वर्ल्ड है, वहां पे कुछ कुछ कैंसर्स जैसे कि ब्लड कैंसर्स, आई कैंसर्स जिसको हम रेटाइनोब्लास्टोमा बोलते हैं, उसका जो आउटकम है इट्स एज क्लोज टू 100%। और हमारे कंट्री में भी ये आउटकम उतना नहीं है। एंड हमारा बिगेस्ट चैलेंज है कि हमारे पास जब तक वो बच्चे आते हैं दे आर ऑलरेडी क्वाइट एडवांस स्टेज पे। बहुत सारे ट्रीटमेंट लाइंस लेके आए हैं, बहुत अलग अलग लोगों के पास जाते हैं, अलग अलग ऑल्टरनेटिव मेडिसिन करते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू मैच दैट आउटकम। Now that brings me to myth number 3, that is children cannot handle chemotherapy. अच्छा। बच्चों को बच्चे सहन नहीं कर पाएंगे कीमोथेरेपी। आपने भी किसी को देखा होगा जिन्होंने कैंसर का ट्रीटमेंट लिया होगा। और हम जनरली बहुत वी आर शुक जब हम उनको देखते हैं कि बाल नहीं है, स्किन पेल हो जाता है, खाना नहीं खाते, सो उनका वेट लॉस होता है। एंड इन जनरल it's sad to see them, right? But I encourage all of you to come and see our pediatric ward. बच्चे ऐसे होते ही नहीं हैं।
ओह अच्छा। बच्चों को सिर्फ दो ही चीजें उनको पता है ना, एक है दर्द, पेन, एंड टू इज वो जो अपने पेरेंट्स या आसपास के लोगों का चेहरा पढ़ के जो वो समझते हैं एंजाइटी, सिर्फ यही दो फीलिंग्स उनको पता है। तो जब पेन चला जाता है, इट्स लाइक उनको कैंसर है भी नहीं, उनको कीमो भी नहीं दिया है हमने, ऐसी फीलिंग आती है हमको। दैट इज वन। सो चिल्ड्रन आर वेरी वेरी पॉजिटिव एंड ट्रीटिंग देम इज प्योर जॉय। एंड आई थिंक द अदर थिंग इज कि बच्चे इनफैक्ट बहुत अच्छे से कीमोथेरेपी हैंडल करते हैं, मच बेटर देन अडल्ट्स। उनकी जो सिस्टम होती है, राइट, उनकी इम्यून सिस्टम बहुत ही नई होती है, ज्यादा एक्सपोजर्स नहीं होते हैं इस इम्यून सिस्टम में, तो वो अपना ड्रग्स, हम जो कीमोथेरेपी ड्रग्स देते हैं वो अच्छे से वो प्रोसेस कर सकते हैं। उसकी साइड इफेक्ट्स इज इनफैक्ट लेसर इन अ यंगर चाइल्ड देन इवन एन एडोलेसेंट। So younger children handle chemotherapy way better than adolescents and adults. All in all, can children handle chemotherapy? Yes, and they can handle it much better than you and me. The other myth, and I think वो बहुत ही common question होता है जब हम पेरेंट्स को काउंसिल करते हैं, उनको ये we break the news कि आपके बच्चे को कैंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या मैंने कुछ ऐसे किया, क्या मैंने उसको ऐसा कुछ खिलाया पिलाया। ब्रेन ट्यूमर्स जिन बच्चों को होता है, अक्सर ये पेरेंट्स बोलते हैं कि 2 हफ्ते पहले मेरा बच्चा गिरा, सर पे चोट आई, उसकी वजह से ट्यूमर आया। ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आते हैं। तो यही है हमारा अगला मिथ कि क्या मैंने ऐसे कुछ खिलाया पिलाया जिस वजह से मेरे बच्चे को कैंसर हुआ है। सो अगेन बिग मिथ। जो बच्चों में कैंसर होता है वो अडल्ट्स के कैंसर के बिल्कुल विपरीत है। अडल्ट कैंसर हम बोलते हैं कि आप अगर टोबैको चू करते हो, स्मोक करते हो, ड्रिंक करते हो, तो आपको ये कैंसर होता है। तो बच्चे ऐसा कुछ नहीं करते, राइट। जो बच्चों जब बच्चे पैदा होते हैं, कुछ ऐसे गुण के साथ पैदा होते हैं जिनमें कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। अब शायद ऐसे गुण मुझ में भी है, और मैंने अभी इतने साल मेरी जिंदगी के निकाल लिए हैं विदाउट कैंसर, पर जैसे ही सेकंड हिट आता है ये जीन पे, ये कैंसर में बदल जाता है, राइट। एंड ये सेकंड हिट बहुत सारी चीजें हो सकती है, जिसमें से शायद हमको सिर्फ 5 या 10 पता है, जिसमें से एक है रेडिएशन, दूसरा है कुछ स्पेसिफिक वायरल इन्फेक्शंस। बट वी नो कि एज लॉन्ग एज वो एक हेल्दी बैलेंस्ड डाइट ले रहा है, एक्टिव है बच्चा, देयर हैज बीन नो अदर इंसल्ट, it is not something that you have manifested or fed your child and उनको ये कैंसर हुआ है. So that is the other myth that I would like to bust. I have 2 more. I hope we have time for it. जो अगला myth है, again it is sort of a parent's feeling. It is related to what I see day in day out. और मैंने यहाँ पे भी प्रैक्टिस किया है, और मैंने हमारे देश के बाहर भी प्रैक्टिस किया है, एंड आई सी मोर ओवर हियर दैन एल्सवेयर कि बच्चे बहुत इमोशनली वीक होते हैं, तो उनको बताना नहीं चाहिए, हमें कुछ उनसे छुपाना चाहिए कि दादाजी बोल रहे हैं, नाना जी बोल रही है, चाचा चाची बोल रहे हैं कि नहीं बच्चे को मत बताओ आप, है ना। सो दैट इज द बिगेस्ट मिथ कि बच्चे इमोशनली वीक होते हैं, वो नहीं होता। हम रोज देखते हैं कि बच्चा ना पहले समझ जाता है कि कुछ गलत हो रहा है, पर वो अपने पेरेंट्स को टेंशन नहीं देना चाहता है। वो पूरा जो बोझ है अपने दिमाग में रखता है कि अगर मैं पूछ लूं, अगर मैं बता दूं, तो शायद मेरे मम्मी पापा और टेंस हो जाएंगे। So I don't think हमें ये साइकिल में रहना चाहिए। मैं ये नहीं बता रही कि सब कुछ बता दो, है ना, पर जब एक बच्चे का बाल झड़ता है, जब उसका कलर चेंज होता है, जब उसके नेल्स चेंज होंगे, वो क्यों बीमार है, वो क्यों हॉस्पिटल में है, उनको पता रहना चाहिए। यू शुड यूज द वर्ड कैंसर, राइट, और एम्पावर करो बच्चों को, गिव देम द राइट इंफॉर्मेशन, बिकॉज इतना मुश्किल है। आप मुझे एक बच्चा बताओ जिसके हाथ में फोन नहीं है, जो यूट्यूब नहीं देख, एक अगर आप वार्ड के अंदर जा रहे हो, आपने ऑन्कोलॉजी देख लिया, आप गूगल सर्च करो क्या है ऑन्कोलॉजी, उसे पता है
वो सिर्फ आपको नहीं बता रहा है because he's scared that he will give you more stress. So understand, speak freely. You need not say everything, right? But at least be truthful to your child. And एक brief अपने डॉक्टर से बात कीजिए कि ये कैसे उनको बताना है, because otherwise they will find. And like I said in the beginning of my talk also कि ढेर सारा इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पे, तो वो गलत इंफॉर्मेशन से भला है कि वो सही इंफॉर्मेशन जाने. And there are a lot of sources to get the right information. So speak to your oncologist. The last myth is probably for somebody like you and me. राइट, प्रॉब्ली हम डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, हम किसी को जानते नहीं है, या हमारे घर पे कोई बच्चा नहीं है जो ये बैटल से लड़ रहा है, तो शायद मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ सिंपथाइज कर सकता हूँ उनके सिचुएशन के साथ. सो दैट इज एब्सोल्युटली फॉल्स. हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, एंड दैट इज नॉट रिलेटेड टू मनी. I think 2 things that you should know is that one, walk up to your closest hospital and donate blood products. आप ब्लड दीजिए, प्लेटलेट दीजिए. आपके पास ढेर सारा है और आपका बॉडी ढेर सारा बना भी सकता है. If you are fit, if you're deemed fit, then you should donate blood, platelets, whatever. And the second thing you can do is register yourself to be a stem cell donor. जब कैंसर्स बहुत रिलैप्स होते हैं या आउटकम अच्छा नहीं रहता, तो हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं. एंड बेस्ट मैच अगर हो बच्चे के पास, तो उसका आउटकम बहुत अच्छा होता है. और वो अपनी सिबलिंग के साथ मैच करेगा, वो सिर्फ एक 25% चांस रहता है. एवरीवेयर इन द वर्ल्ड देयर इज अ ह्यूज रजिस्ट्री ऑफ डोनर्स, बट इंडिया में हाल फिलहाल नहीं है. सो वी नीड मोर पीपल टू रजिस्टर, एंड इट्स अ वेरी क्विक प्रोसेस. सो रजिस्टर. You never know whose life you might save. That's and I think the last thing I would like to say is the other thing. So like I said, ye full awareness hai, right? That we want everybody to talk about it freely. Cancer is not a huge thing. It can be defeated like everything else. As long as you're in the right place, you're being treated by the right people. Children are not small adults. Children are not मतलब वो सिर्फ साइज में छोटे नहीं है, उनकी फिजियोलॉजी, उनकी एनाटॉमी सब अलग है. सो आइडियली दे शुड बी ट्रीटेड बाय people who understand this, and they should seek treatment from a pediatric oncologist rather than a random person, to give the best outcome. 80% of childhood cancers are treatable, and for them to get the best shot at cure, you should be at the right place and at the right time. थैंक यू डॉक्टर कृति हेगड़े, आपने बहुत ही अच्छे से बताया और उम्मीद करता हूँ जो हमारे व्यूअर्स हैं जो इस प्रोग्राम को सुनेंगे वो जान पाएंगे कि किस तरह की चीजें होती हैं जो आदमी कैंसर का नाम सुन के डर जाते हैं, और विशेष तौर पर जब बच्चों की बात आती है तो उनसे थोड़ा इमोशनल कनेक्ट और ज्यादा होता है पेरेंट्स का, और वो घबराहट जो है, वो डर जो है, वो सही भी है, लेकिन उसको हैंडल सही तरीके से करना भी उतना ही जरूरी है. तो And we understand that, yeah. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कृति आपका.